नमस्कार दोस्तों, बात है 30 नवंबर सन 2023 की। राजस्थान के कोटा शहर के बख्फनगर इलाके में एक किराए के घर में 20 वर्षीय छात्र वारिद हुसैन का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और कोटा में रह के अपनी नीट की परीक्षा की तैयारियां कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद तनाव में था और इसी तनाव के चलते उसने इस तरीके का कदम उठाया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 नवंबर सन 2023 तक अकेले कोटा शहर के अंदर पढ़ाई के तनाव के कारण आत्महत्या का यह 28वां मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा प्रशासन ने यह आदेश दिया कि अगले 2 महीने तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी तरीके का टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि बड़े बड़े सपने लेकर इन शहरों में आने वाले छात्र आखिर जिंदगी की जंग क्यों हार रहे हैं? एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन या फिर एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन इतना जरूरी क्यों हो चुका है कि अगर ये ना मिले तो छात्र इस तरीके का कदम उठा लेते हैं? और क्या एक समाज के तौर पे हम लोग कुछ बेहद गलत कर रहे हैं? इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। बड़ी खबर कोटा से, जहां पर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली। Students have died by suicide within 24 hours. कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। This year, 16 students across Uttar Pradesh committed suicide. इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी हमारे समाज में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को अलग नजर से देखा जाता है, उसे अलग दर्जा दिया जाता है। और इसी चीज को दिखाया गया है साल 2001 में आई अनिल कपूर की मूवी नायक में। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए, तभी मेरी बेटी जहाँ जाएगी सुखी और सुरक्षित रहेगी। इसी सम्मान, इसी दर्जे और इसी लाइफस्टाइल को पाने के लिए आज हजारों लाखों युवा देश के अलग अलग कोनों में कोचिंग संस्थानों में बैठ के सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी को कई साल दे चुके हैं और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। इनमें से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी को पाने की रेस में इतना आगे निकल चुके हैं कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओ। इन छात्रों में कई सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर या कर्जा लेकर इन सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां करी हैं। देश के अलग अलग कोनों में पीजीज में और किराए के कमरों में रह के गुजारा किया है। बच्चों को ट्यूशंस दे दे के अपने खर्चे निकाले हैं और कई सालों से अपने घर तक भी नहीं गए। क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। इन छात्रों के सामने बढ़ती उम्र और पैसे की बर्बादी ही एक समस्या नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनके डिप्रेशन का कारण बन रही हैं। उन्हीं समस्याओं में से पहली समस्या है सरकारी नौकरी का लो सक्सेस रेट, यानी सरकारी नौकरी में जो सफलता की दर है वो बेहद कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में तकरीबन 22 करोड़ छात्रों ने अलग अलग सरकारी नौकरियों के इम्तिहान दिए। इन 22 करोड़ छात्रों में से सिर्फ 7.22 लाख छात्रों का ही सिलेक्शन हो सका है, यानी कि केवल 0.33% छात्रों को ही सफलता मिल सकी है, जो 1% से भी कम है। यानी हर 1000 छात्रों में से सिर्फ 3 छात्रों को ही सरकारी नौकरी में सफलता मिली है। साल 2014-15 से लगातार सरकारी नौकरियों में चयन होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई। जहां साल 2014-15 में तकरीबन 1,40,000 छात्रों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ, वहीं साल 2017-18 में यह संख्या घटके सिर्फ 38,000 छात्रों पर पहुंच गई। उसके बाद साल 2019-20 में यह संख्या दोबारा बढ़ी, जहां पे 1,47,000 छात्रों का अलग अलग सरकारी नौकरियों में चयन हुआ। आपको बता दें कि साल 2019-20 वही साल था जिस साल हमारे देश में लोकसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए। यानी 2019-20 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 8 सालों में सरकारी नौकरी में चयन होने वाले छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट हुई है। सरकारी नौकरियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की गिरती हुई संख्या का नतीजा यह हुआ कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में युवाओं में बेरोजगारी की दर 2 गुना तक बढ़ गई। जहां साल 2017-18 में युवाओं में बेरोजगारी की दर 21% थी, यही बढ़कर साल 2021-22 में 42% तक पहुंच गई।
साल 2022 में हमारे देश में युवाओं में बेरोजगारी की दर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा थी। यानी कि ऐसे पड़ोसी मुल्क जिनकी इकोनॉमी हमारी कंट्री की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है, वहां पे युवाओं में बेरोजगारी की दर हमारे देश से कहीं ज्यादा कम है। अगर इंडिया में बेरोजगारी की दर की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे हरियाणा और राजस्थान, दो राज्यों का नाम है, जबकि सबसे कम बेरोजगारी की दर उड़ीसा राज्य के अंदर है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का नतीजा यह हुआ कि बीटेक, एमबीए और पीएचडी जैसी हाई प्रोफाइल और उच्च योग्यता वाली डिग्रियोंधारी छात्र बहुत ही कम योग्यता वाली नौकरियों में आवेदन के लिए मजबूर हो। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस में पियोन पद के लिए 62 पदों पे भर्ती निकली, जिसकी न्यूनतम योग्यता 5वीं पास है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस जॉब में अप्लाई करना चाहता है तो उसे कम से कम 5वीं पास होना अनिवार्य है और उसके साथ उसको साइकिल चलाना आना चाहिए। इस पद के लिए तकरीबन 90,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। इन 90,000 विद्यार्थियों में तकरीबन 50,000 ऐसे छात्र थे जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, तकरीबन 28,000 ऐसे छात्र थे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी और तकरीबन 3700 ऐसे छात्र थे जिनके पास डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री थी। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे 13 वेटर की वैकेंसीज के लिए, जिसके लिए आपको केवल 4th क्लास पास होना काफी है, उसके लिए तकरीबन 7,000 छात्रों ने आवेदन किया और इन 7,000 छात्रों में भी भारी मात्रा में ऐसे छात्र थे जिनके पास बीटेक, एमबीए और एमटेक जैसी हाई प्रोफाइल डिग्रियां थी। इसके अलावा रेलवे की ग्रुप डी की जॉब्स के लिए भी करोड़ों छात्र आवेदन करते हैं। ये सिर्फ 3 या 4 घटनाएं नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पे पियोन, माली, गार्डनर और वेटर जैसी कम योग्यता वाली नौकरियों के लिए बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसे उच्च योग्यता वाले छात्रों ने आवेदन किया है। छात्रों के सामने जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है पेपर लीक। एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम से लेके बोर्ड के एग्जाम्स तक शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें पेपर लीक की खबरें सामने ना आ रही हों। पेपर लीक की लिस्ट बहुत लंबी है और इसी लिस्ट में हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश समीक्षा तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक होना भी शामिल है। द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में देश भर में तकरीबन 70 बड़े पेपर लीक हुए हैं, जिन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ छात्रों को प्रभावित किया है। आज देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं जो पेपर लीक की घटनाओं से अछूता हो। पेपर लीक की घटना इतनी गंभीर है कि देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसे एक घातक बीमारी कहा है। अगर पेपर लीक के कुछ आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 10 साल में तकरीबन 26 पेपर लीक हुए हैं। इन 26 पेपर में से 14 पेपर अकेले अशोक गहलोत के कार्यकाल में लीक हुए हैं। इन पेपरों में से प्रमुख रीट 2021, आरपीएससी, राजस्थान एसआई, राजस्थान पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होना शामिल है। इसी पेपर लीक के कारण राजस्थान में कई भर्तियां रद्द करनी पड़ी और कई भर्तियों पर रद्द होने की तलवार लटक रही है, जिनकी जांच अभी चल रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश भी पेपर लीक की आंच से अछूता नहीं है। यहां पे यूपी टेट, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, समीक्षा अधिकारी और यूपी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में भी सिपाही भर्ती, बीपीएससी और यहां तक कि सीबीएसई परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना आदि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें समय समय पर पेपर लीक की खबरें सामने आती रही हैं। अभी हाल ही में हरियाणा से एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे परीक्षा केंद्र की दीवारों पे चढ़ चढ़ के बोर्ड एग्जाम दे रहे छात्रों को नकल करवाई जा रही है। यही छात्र जब 12वीं पास करेंगे और जब ये सरकारी नौकरी की रेस में उतरेंगे तो ऐसे ही छात्र पेपर लीक जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। अब आइए समझते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है। जब भी किसी पेपर का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उसे प्रिंटिंग प्रेस के पास भेजा जाता है, ताकि जितनी आवश्यकता हो उस पेपर की उतनी कॉपियां बनाई जा सकें, और यहीं से पेपर लीक होने का खेल शुरू होता है। प्रिंटिंग प्रेस से इस पेपर को सॉल्वर्स के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो इस पेपर की उत्तर कुंजी या फिर आंसर शीट तैयार करते हैं। जब सॉल्वर किसी भी पेपर की आंसर शीट तैयार कर लेते हैं तो इस पेपर को आगे मिडिलमैन या फिर दलालों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। दलाल सीधा छात्रों से संपर्क करते हैं और 5 से 10 लाख रुपए लेकर इस पेपर को छात्रों को बेच दिया जाता है। कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें परीक्षा केंद्रों पर भी पेपर को लीक कराया गया है।
जिसमें परीक्षा केंद्र संचालक से लेके उस परीक्षा केंद्र पे काम करने वाले पियोन तक शामिल हैं। अब आप एक पल के लिए इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे छात्र हैं जो किसी सरकारी इम्तिहान के लिए तैयारियां कर रहा है। आप सालों तक घर से दूर रहे, लाखों रुपए आपने अपनी तैयारी पे खर्च करे, आपने बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी, आप पेपर देके आए और जब पेपर देने के बाद आप शाम को घर पे पहुंचे तो आपको पता चला कि जिस नौकरी के लिए आप पेपर देके आए हैं उसका पेपर तो बहुत पहले ही लीक हो चुका है। जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपको मानसिक तौर पे कितना आघात होगा। यही मानसिक आघात छात्रों के डिप्रेशन का कारण बनता है और यही डिप्रेशन वारिद हुसैन जैसे छात्रों की आत्महत्या का कारण भी बनता है। अब बात करते हैं इस मुद्दे के सामाजिक पहलू या फिर सोशल एस्पेक्ट के बारे में। कई बारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या फिर पेरेंट्स का प्रेशर या रिश्तेदारों का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर, कई बारी ये प्रेशर भी स्टूडेंट्स के डिप्रेशन का कारण बनता है। और जब छात्र इस तनाव या डिप्रेशन का सामना नहीं कर पाते तो वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पढ़ाई के तनाव के कारण साल 2017 में तकरीबन 9,905 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। अगली साल यानी साल 2018 में यह आंकड़ा बढ़ के 10,159 पे पहुंच गया और उसके अगली साल 2019 में इन घटनाओं में और उछाल देखने को मिला और तकरीबन 10,335 छात्रों ने पढ़ाई के तनाव के कारण आत्महत्या करी। साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़ के 12,526 विद्यार्थियों तक पहुंच गया और उसके अगली साल 2021 में रिकॉर्ड 13,089 छात्रों ने आत्महत्या करी, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा था। साल 2019 से लेकर 2021 तक तकरीबन 35,950 छात्रों ने पढ़ाई के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। साल 2020 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेता है। यानी औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन लगभग 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई के तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ कोटा शहर की बात करें तो हिंदुस्तान का कोचिंग हब कहा जाने वाला कोटा शहर भी विद्यार्थियों की आत्महत्या के लिए बदनाम है। जहां 2015 में कोटा शहर में तकरीबन 18 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली, वहीं साल 2016 में तकरीबन 17 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। अगली साल यानी 2017 में यह संख्या घट के 7 पे पहुंच गई, लेकिन उसके अगली साल 2018 में यह संख्या बढ़ के 20 विद्यार्थियों तक पहुंच गई। साल 2020 और साल 2021 में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे, जिसका कारण था पूरे देश में फैला हुआ कोविड-19 वायरस, जिसकी वजह से कोटा में किसी भी छात्र के आत्महत्या की कोई खबर नहीं थी। लेकिन उसके ही अगली साल 2022 में जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले तो उसी साल तकरीबन 15 विद्यार्थियों की आत्महत्या की खबर सामने आई और पिछली साल 2023 में रिकॉर्ड 29 स्टूडेंट्स ने कोटा में आत्महत्या करी। आज 2024 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी कोटा में एक विद्यार्थी की आत्महत्या की खबर आ चुकी है। ये आत्महत्या के कुछ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए घर से दूर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजा। उनके बच्चे फिर कभी डॉक्टर या इंजीनियर बनके वापस नहीं लौटे, बल्कि पुलिस का एक फोन आया और उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कोई भी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लाऊं और वो वीडियो सीधा आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखिए और देखते रहिए दुनियादारी। नमस्कार।